Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is current density, conductance and electrical conductivity. जैसा कि आपको पता है कि करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है, कंडक्टेंस को कैपिटल G से एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इनमें रिलेशन पढ़ेंगे। तो करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। और डेफिनेशन मैंने इसमें प्रॉपर लिख रखी, इस फॉर्मूले को ही डिफाइन कर रखा है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान देंगे, J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए होता है। उसके बाद हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। जब इसको ध्यान से आप देखोगे तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ANEVD। ये हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा था। देन जे क्या होता है, आई अपॉन ए। यहाँ से आई की वैल्यू पुट करेंगे और अपॉन में ए से ए कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट NEVD। ये हमारा आ गया जे। द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और एक इसके लिए पर्टिकुलर सरफेस के लिए एक नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर द करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी ओवर दैट सरफेस एंड इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वेयर ds वेक्टर इज एलिमेंट्री सरफेस एरिया। उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। वो क्या होता है, 1/r इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इट्स यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और साइमन। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। सिग्मा है 1 में रो। और SI यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, सिग्मा की मो मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे हम डायमेंशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे मैंने यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट करके दिखा रखी है। एक बार आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसकी डायमेंशन कैसे निकाली हुई है मैंने, और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद जो अपना आता है इसमें टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये है कि J सिग्मा और E में रिलेशन क्या है। अब इसको डायरेक्ट भी करा सकती थी मैं, बट उसके लिए हमें J पता चल गया, सिग्मा पता चल गया, E पता है हमें। तो यहाँ से जब तीनों में हम रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो I और VD का रिलेशन है वो बहुत जगह यूज़ हुआ है। तो I इज इक्वल टू कितना है, NAEVD। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिजल्ट आया था उसको पुट किया है EE टो अपॉन में m। इसको पूरे को सोल्व करके अपने पास बना है NAE² E टो अपॉन में m। और यहाँ से जब इस a को यहाँ पे लेके जाएंगे इसके पास डिवाइड में, तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, E अपॉन में m अपॉन में NE² टो। और इस पूरी टर्म को मान लिया रजिस्टिविटी रो की फॉर्म में, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए J सिग्मा और E में। तो इसको जब रो माना तो यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आ गया J इज इक्वल टू 1/ρ E। और J कितना होता है, I अपॉन में A होता है। और रो मैंने बता दिया, इस टर्म को हमने माना है रो। और यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E। यही रिलेशन हमें निकालना था, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ये आप देख पा रहे ये वाला जो रिलेशन है I इज इक्वल टू ANEVD हर जगह बार बार यूज़ हो रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इनकी फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में रिलेशन निकालेंगे। तो VD कितना होता है, म्यू E। J हमें पता है I अपॉन ए होता है। और यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो J का हमें रिजल्ट पता है। और अभी जो पीछे यूज़ किया J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो हम J को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और I अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन रो लिख सकते हैं। इनको
कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलेगा वो रो इज इक्वल टू 1/n/e/μ मिलेगा। सारी टर्म्स को पुट करना है वन बाय वन। थैंक यू सो मच।